भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे मंदिर में चले गए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। और भक्तों, क्या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसका मतलब जिस घर में आप चाहते हैं उस व्यक्ति की शादी हो और वो शादी नहीं हो पा रही है, सामने वाला घर ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, बीच असमंजस में सब डाल रखा है? तो चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो होने वाली है, गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में बहुत सारे सुंदर सुंदर ऐसे उपाय बताए हैं जिसको अगर आप अपने जीवन काल में करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी ही होगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उससे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले वाले उपाय में चले तो गुरुदेव जी बताते हैं कि इसमें आपको चाहिए कितने, 11 लाल के फूल चाहिए। कितने फूल चाहिए? 11 लाल के फूल। अब फूल आपको कौन से चाहिए? गुड़हल वाले। ठीक ध्यान रखें, गुड़हल वाले फूल ले लें। और उसके बाद आपको 1 लोटा जल भी लेना है। अब जो 1 लोटा आप जल लेंगे वो तांबे के लोटे में जल भरा होना चाहिए। और जल आप कहाँ से भर के लेके जाएंगे? जल आप घर से भर के लेके जाएंगे। ठीक, अब इस चीज का विशेष ध्यान देना। इस सामग्री मैंने बता दी। अब इस उपाय को करना कब है? जो भी अगला सोमवार का दिन होगा ना, उस दिन आपको ये उपाय करना है। अब सोमवार के दिन आप महादेव के मंदिर में जब आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको 7 से 10 मिनट महादेव की आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आपने आराधना करना शुरू किया तो गुरुदेव जी ये बोलते हैं कि सबसे पहले आपको वो जो 11 लाल फूल है उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाएं। अब जब ऊपर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने आप खड़े हो जाएंगे तो आपको करना ये है, सबसे पहले आपको वो 11 लाल के फूल है ना, आपको शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे अर्पित करना है। 3 से 4 लाल फूल। उसके बाद 3 से 4 लाल फूल आपको माता शोक सुंदरी के स्थान पे अर्पित करना है। उसके बाद आपके पास 3 से 4 फूल जो बचेंगे वो आपको भगवान गणेश के स्थान पे करना है। और बाकी 1-2 फूल जो बचेंगे वो आपको जलाधारी वाले भाग पे अर्पित कर देना है। अभी 3 कनेर के फूल आपने अर्पित किए। अब आपको करना ये है कि जो 1 लोटा जल लेकर गए थे वो 1 लोटा जल भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पे सबसे ऊपर वाले भाग से ही एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित करें। और जब आप 1 लोटा जल समर्पित कर रहे होंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करना है। जब तक जल आपका पूरा का पूरा नहीं अर्पित हो जाता तब तक आपको जल अर्पित करते करते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते पूरा जल अर्पित करना है। अब जब आपने ये पूरा का पूरा उपाय कर लिया, अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, क्योंकि ये उपाय वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है, गुरुदेव जी कहते हैं। तो इसी में आपको लास्ट उपाय में यही करना है। जब उपाय खत्म हो जाएगा तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और जो भी विवाह से रिलेटेड समस्याएं चल रही हैं जीवन काल में, वो सारी की सारी समस्याएं आपको महादेव के सामने रखनी है और उसके बाद आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त आज हमारे मतलब इस उपाय को करता है उसकी जो भी मनोकामना विवाह से रिलेटेड उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये हो गया कौन सा हमारा पहला उपाय? 11 लाल के फूल और 1 लोटा जल वाला उपाय। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। इस उपाय में गुरुदेव जी ने बताया है कि आपको चाहिए 1 बेलपत्र की डंडी और 1 काली मिर्च और 1 तांबे के लोटे में जल, और जो जल होगा वो जल घर से भर के लेके जाना है। अब 1 बेलपत्र की जो डंडी लेंगे वो ज़्यादा बड़ी डंडी ना लें, छोटी सी डंडी ले लें। और उसके बाद 1 काली मिर्च ही लें। ये नहीं कि आप 3-4 काली मिर्च ले लें, मात्र 1 काली मिर्च। बस ध्यान रहे कि वो कहीं से टूटी फूटी ना हो। ठीक, अब आपको सीधा चले जाना है सोमवार के दिन ही महादेव के मंदिर पे। अब इस उपाय को करेगा कौन? इस उपाय को वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है। ठीक, गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आप सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में जाएंगे तो जैसे पहले उपाय में आपको बताया ना 7 से 10 मिनट आराधना करनी है, ऐसे ही आपको आराधना करनी है। अब भक्तों, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि आराधना क्यों करनी होती है उपाय करने से पहले। इससे होता क्या है कि देखिए, ज़्यादातर लोगों के मन में क्या विचार चल रहे होते हैं, कुछ के मन में जो मन होता है वो अशांत होता है बिल्कुल भी। बिना ध्यान के ही वो उपाय को शुरू करना कर देते हैं, मतलब शुरू स्टार्ट कर देते हैं, जिस कारणवश होता यही है कि जो उनकी मनोकामना होती है पूर्ण नहीं होती। फिर वो बस यही बोलते हैं गुरुदेव जी के पास आगे कि गुरुदेव जी हमने बहुत सारे उपाय किए, हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। गुरुदेव जी यही बोलते हैं कि आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से आपने प्रार्थना नहीं की, सच्चे मन से आपने उपाय नहीं किया, इसीलिए आपके उपाय नहीं हुए हैं, आपकी जो मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ है। इसीलिए गुरुदेव जी ने आपको ध्यान देते हुए इस बात पे ज्यादा जोर डाला और कहा है कि जब भी आप उपाय करने जाए तो आपको 7 से 10 मिनट आराधना जरूर करना है। अब जब आप 7 से 10 मिनट आराधना कर चुके होंगे तो आपको करना यह है कि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने आपको बैठ जाना है, वहीं पर बैठ जाना है शिवलिंग के सामने। और देखिए अब करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जो सामने वाला हिस्सा आपका शिवलिंग का दिख रहा है, जहां पर आप बैठे हैं शिवलिंग के सामने, जो सामने वाला
आपको भाग दिख रहा है शिवलिंग का, उसके जस्ट पीछे वाले भाग पे, जो भाग आपको नहीं दिख रहा है शिवलिंग का, वो अपोजिट वाले भाग में आपको एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च रख देना है। उसके बाद आपको खड़े होकर उसी स्थान पे, मुख आपका उत्तर दिशा की तरफ ही होगा, शिवलिंग के सामने खड़े होंगे, एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा एक लोटा जल आपको समर्पित कर देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इस तरीके से जब आप जल अर्पित करेंगे तो वही पहले उपाय की तरह ही आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, और नमस्तुभ्यम बोलते बोलते आपको पूरा का पूरा एक लोटा जल समर्पित कर देना है भोले बाबा के शिवलिंग पे। अब जब आपने शिवलिंग पे पूरा का पूरा जल अर्पित कर दिया, आपका उपाय खत्म हो गया ये वाला, अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, और जो भी समस्याएं हैं जीवन काल में, विवाह से रिलेटेड जो भी अड़चने आ रही हैं, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा एज हो गई है, या किसी घर पे आप चाहते हैं कि मेरी शादी वहाँ पर हो, सामने वाला घर हाँ नहीं कर रहा है, तो बस आपको ये उपाय करना है। आपकी जो मनोकामना है विवाह से रिलेटेड लेकर, आपकी सारी की सारी मनोकामना भगवान अवश्य रूप से पूरी करेगा, बस आप सच्चे दिल से प्रार्थना जरूर करना। तो भक्तों, ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने अंतिम और आखिरी उपाय की तरफ। इस उपाय में गुरुदेव जी ने बताया कि आपको करना क्या है, कि सबसे पहले तो आपको करना ये है कि आपको चाहिए 5 कनेर के फूल। कितने चाहिए? 5 कनेर के फूल। अब ये वाला उपाय ध्यान रखिए, उनके माता पिता भी कर सकते हैं, उनके भाई बहन भी कर सकते हैं इस उपाय को, ठीक, लेकिन सगा ही सदस्य कर सकता है परिवार का इस उपाय को अपने भाई बहन के लिए। तो आपको करना ये है कि 5 कनेर के फूल वाला उपाय है ये। तो 5 कनेर के पीले कलर के फूल आप ले लें और एक तांबे के लोटे में जल ले लें, और आपको रविवार वाले दिन, नहीं तो प्रदोष काल का जो भी दिन होगा उस दिन आपको महादेव के मंदिर में पहुंच जाना है। जब आप मंदिर में पहुंच जाएंगे तो आपको सबसे पहले वही आराधना करना है, 7 से 10 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ही जाप कर लें, महादेव के नाम का स्मरण ही कर लें। उसके बाद आप उपाय करने के लिए तैयार है। उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको वही उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है, और उसके बाद आपको करना यह है कि जो 5 कनेर के फूल आप पीले कलर के लेकर गए थे, वो 5 कनेर के फूल आपको शिवलिंग पर अलग अलग जगह पे, स्थान पे अर्पित करना है। अब जो मैं आपको स्थान बताने वाला हूँ, ऐसे ही आपको क्रमांक वाइज ही स्थान पे मतलब समर्पित करना है। क्या? 5 कनेर के फूल। तो सबसे पहला जो स्थान होगा, आपको शिवलिंग का जो सबसे ऊपर वाला भाग है, वहां पर पहला कनेर का फूल आपको समर्पित कर देना है। दूसरा कनेर का फूल आप अर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, जो महादेव की सबसे छोटी पुत्री है। तीसरा कनेर का फूल आपको अर्पित करना है हस्तकमल पे। चौथा कनेर का फूल आपको अर्पित करना है भगवान गणेश के स्थान पे, जो पुत्र हैं भगवान महादेव के, उनके स्थान पे आपको अर्पित कर देना है। क्या? चौथा कनेर का फूल। पांचवा और अंतिम कनेर का फूल आपको कहाँ पर अर्पित करना है? जो जलाधारी वाला भाग है, जहां से जल नीचे की तरफ गिर रहा होता है, वहां पर आपको पांचवा और अंतिम कनेर का फूल समर्पित कर देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इस तरीके से आपने 5 अलग अलग जगह पे कनेर के फूल समर्पित किए। अब आपको एक लोटा जल लेना है, और पूरा का पूरा जो जल है वो एक समान धारा बनाते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त इस तरीके से उपाय करेगा, अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर, या अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के, अगर उनके माता पिता गए उपाय करने के लिए अपने बच्चे के लिए, बस उपाय करने के बाद आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है, उसका नाम और गोत्र बोल के। जो भी दुख समस्याएं होंगी विवाह से रिलेटेड, सारी की सारी आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाली है। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूल दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।